गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पत्र कर रहे हैं हम। तो बेटा एक बार पत्र के बारे में हम जान लें। जो पत्र हम लिखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम कार्यालय पत्र कहते हैं, यानी कि हमारे कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र हम किसी को लिखते हैं वो औपचारिक पत्र में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, यानी कि व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र मतलब किसी व्यक्ति विशेष को जो हम पत्र लिखते हैं वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, उसको हम व्यक्तिगत पत्र कहेंगे। कार्यालयी पत्र में प्रार्थना पत्र आता है, जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं या छुट्टी के लिए या कोई फीस माफ़ी के लिए जो भी हम पत्र लिखते हैं वो कार्यालय पत्र में ही आता है। उसके बाद है आवेदन पत्र, यानी कि कार्यालय पत्र में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र बेटा वो होता है यानी कि कोई किसी भी पद पर कार्य करने के लिए हम कोई आवेदन करें तो उसमें हम जो पत्र लिखते हैं वो कार्यालय पत्र में लिखते हैं। इसके अलावा जिस भी हम संस्था में काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को, व्यापारियों को या फिर कोई पुस्तक वगैरह विक्रेताओं से संबंधित जो भी पुस्तक हम मंगवाना चाहते हैं उससे संबंधित जो भी हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसको हम कार्यालय पत्र में समझते हैं। ये कार्यालय पत्र में ही आते हैं। दूसरा है बेटा व्यक्तिगत पत्र, औपचारिक यानी कि अनौपचारिक पत्र। इसमें बधाई पत्र, यानी कि किसी को कोई खुशी का यानी कि समाचार मिला है तो उसको हम बधाई के रूप में बधाई देना चाहते हैं। संवेदना पत्र, संवेदना पत्र ये होता है कि बेटा किसी को कोई दुर्घटना या कोई ऐसी घटना, दुखद घटना हो गई हो तो उसको हम पत्र के माध्यम से उसमें संवेदना प्रकट कर सकते हैं, संवेदना पत्र। उसके बाद है धन्यवाद पत्र, यानी कि किसी ने हमारा कोई काम किया है या फिर कोई भी हमारे साथ कोई भी सहयोग की भावना के रूप में कोई भी यदि काम किया है तो उसमें हम धन्यवाद लिख करके, धन्यवाद पत्र लिख करके हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद है निमंत्रण पत्र, यानी कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी हम समारोह कर रहे हैं, उसमें यदि हमें किसी को बुलाना है तो हम निमंत्रण पत्र में उसको बुलाएंगे। तो आज बेटा हम करेंगे अपना ये पत्र। शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पत्र कैसा है, कार्यालय पत्र है। ठीक है, तो हम अपने स्कूल का ही नाम लिख रहे हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय माँ लोडी देवी यदुवंशी शिक्षा निकेतन, सोहली, राजस्थान। अब आएंगे विषय, यानी कि विषय हम किसके बारे में लिख रहे हैं ताकि जो हम लिख रहे हैं उसको अगला समझ सके, यानी कि पूरा पढ़ने से पहले उसको ये समझ में आ जाए कि ये पत्र किस विषय पर लिखा गया है। तो शुल्क मुक्ति, अब पहले इसको शुल्क मुक्ति को समझ लो। शुल्क मतलब फीस होता है, मुक्ति मतलब छूट, यानी कि आप माफ़ करना। ठीक है, फीस माफ़ी को बोल सकते हैं हम, पहले इसको फीस माफ़ी कहते थे। अब है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर हमने लिखा है मान्यवर, मान्यवर की जगह हम श्रीमान जी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी का छात्र हूँ, कि हम प्रधानाचार्य को बता रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय में 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक निर्धन किसान हैं, यानी कि गरीब किसान हैं, वे बड़ी मुश्किल से हमारा पालन पोषण करते हैं। यानी कि समस्या है कि हमारा पेट भरण पोषण ही होता है, पेट का ही भरण पोषण कर पाते हैं, उनके पास इतनी आय का साधन नहीं है, इतना धन वो नहीं जुटा पाते। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, यानी कि परिवार के हम 5 सदस्य हैं, इसलिए मेरे पिताजी मेरी शुल्क देने में असमर्थ हैं। मेरे पिताजी मेरी फीस देने में समर्थ हैं, जो फीस जो स्कूल में लग रही है वो देने में असमर्थ हैं। हमारी आर्थिक स्थिति मेरी पढ़ाई में बाधा बन रही है, यानी कि मेरे पापा के पास, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो मेरी रुकावट बन रही है पढ़ाई में। मेरी पढ़ाई में रुचि है, यानी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी रुचि है उसमें, मेरी इच्छा है पढ़ने की। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूँ, इंजीनियर बनूँ। ये सब बातें हम प्रधानाचार्य को बता रहे हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा शुल्क यानी कि फीस माफ़ करके मेरी पढ़ाई जारी रखने में आप मेरी मदद करें, आप सहायता करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद, यानी कि सर धन्यवाद मतलब आपका, यदि ये काम हो जाता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, कक्षा और अनुक्रमांक, नीचे आप दिनांक भी लिख सकते हो, मैंने उस दिनांक को नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर अपना ये सारा आप
लिखना है आपको। ठीक है बेटा। पत्र भी बेटा 5 नंबर का आता है, तो वो भी डिवाइड किया हुआ है। यदि आप इससे ऊपर ऊपर का लिख देते हो तो उसमें भी आपको, बिल्कुल सही लिखते हो तो उसमें भी आपको नंबर मिलते हैं। ये आपको कल किस में क्या करना है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।